नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीबीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चाहे आप बिगनर्स हों, चाहे आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे आप कम समय में मैक्सिमम फायदा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं शेयर मार्केट में, साथ ही साथ गिरते हुए मार्केट में भी आप अगर अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो न केवल आपको नुकसान से बचाता है, बल्कि मार्केट में सही मौके पहचानने में भी आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह शेयर मार्केट में सही एंट्री और एग्जिट को पहचानना या जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ अच्छी चीजें सीख के जाएंगे, जो आपके ट्रेडिंग कैरियर को एक्सेल कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए, और अगर कुछ सजेशन हो या आपको वीडियो कैसा लगता है, आप किस तरीके की ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, इन सारे टॉपिक पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो 5 टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके ट्रेडिंग करियर को एक प्रोफेशनल लुक देगा और सही एंट्री और एग्जिट को पहचानने में आपको मदद करेगा, और इस तरीके से आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। दोस्तों, जो टॉप 5 हमारे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसमें सबसे पहले आता है बियरिश इंगुल्फिंग पैटर्न। दूसरा आता है डार्क क्लाउड कवर। तीसरा जो है मॉर्निंग स्टार। चौथा जो है ग्रोव स्टोन डोजी। और पांचवा जो है थ्री ब्लैक क्रोस। तो दोस्तों, हम वन बाय वन इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे चार्ट पे कि कैसे हम चार्ट पे इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और कहाँ हम ट्रेड करें, कहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा और कहाँ एग्जिट पॉइंट होगा, कहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा किसी भी ट्रेड का, क्या हमारा स्ट्रेटजी होगा। इन सारे टॉपिकों में को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कैंडल के बारे में काफी हाई लेवल पे बता दूं। तो अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जो ग्रीन कैंडल है वो हमारा, इसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। और रेड कलर के जो तो दोस्तों, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको 2 कैंडल दिख रहा होगा। उसको ग्रीन कलर के कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं, और रेड कलर के कैंडल को हम बियरिश कैंडल कहते हैं। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं अन्य वीडियो में, लेकिन फिर से बता देता हूं। ग्रीन कैंडल ऊपर से ओपन होता है, सॉरी, ओपन नीचे से होता है और ऊपर क्लोज होता है। जबकि बियरिश कैंडल पैटर्न जो होता है वो ओपन ऊपर से होता है और क्लोज नीचे होता है। ये इस ऊपर जो इसका हाई होता है वो उस टाइम फ्रेम में उसका हाई होता है, और वो लो जो होता है वो उस टाइम, मान लीजिए आपने 15 मिनट या 10 मिनट का कैंडल सेलेक्ट किया है, तो 10 मिनट का जो हाई और लो होगा वो ये शैडो में दिखेगा। तो इस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करेंगे चार्ट पे कि कौन सा बुलिश कैंडल है और कौन सा बियरिश कैंडल है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो पहला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो है हमारा बियरिश इंगुल्फिंग। पहले हम ये समझते हैं कि वो बियरिश इंगुल्फिंग पैटर्न होता क्या है। उसके बाद हम मार्केट के साइकोलॉजी को समझेंगे कि उस स्टॉक में कौन सी साइकोलॉजी अभी चल रहा है, माहौल क्या है। उसके बाद हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम उसके एग्जिट पॉइंट की, प्रॉफिट की बात करेंगे। तो हमेशा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके आप स्टॉक में शॉर्ट करेंगे। ये भी एक चीज पॉइंट है जो ध्यान रखिए। आप शॉर्ट करेंगे पहले, और ऊपर पे शॉर्ट करेंगे, और नीचे में आके आप प्रॉफिट बुक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बियरिश इंगुल्फिंग पैटर्न में क्या होगा कि चार्ट के टॉप पे कोई एक बियरिश बुलिश कैंडल बनेगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगा। लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा वो
जो पहले वाले कैंडल से गैप अप में ओपन होगा। गैप अप में ओपन होगा, यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए तो इससे ये गैप अप में ओपन हुआ और फिर वो एक बियरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनेगा, जो पहले वाले कैंडल को अपने अंदर छुपा लेगा। इनगुल्फिंग मतलब अपने पीछे छुपा लेना होता है जापानीज भाषा में, उसको इनगुल्फिंग, निकल जाना कहते हैं, मतलब छुपा लेना है अपने अंदर। तो अगर आप इस चार्ट पे देखें तो यहाँ पे एक कैंडल, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल, बियरिश कैंडल, बुलिश कैंडल बना, लेकिन उसके बाद एक गैप अप ओपन हुआ, लेकिन उससे बड़ा एक बियरिश कैंडल बना। अब मार्केट को हम समझते हैं, उसकी साइकोलॉजी, तो इस तरीके से हम इसको एक इंगुल्फिंग पैटर्न कहेंगे। अब हम ये कहाँ पे बने तो हम इसको बियरिश इंगुल्फिंग पैटर्न कहेंगे। मान लीजिए ये एक चार्ट है किसी भी स्टॉक का। अब ये चार्ट में क्या है, ये एक अपवर्ड ट्रेंड में चार्ट था, जहां पे बायर्स इस स्टॉक में कंट्रोल ले रखे थे, प्राइस को ऊपर ले जा रहे थे। लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाता है, जिसके कारण से या शॉर्ट सेलिंग शुरू हो जाता है। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे शॉर्ट सेलर्स हैं जो यहाँ पे एंट्री करते हैं और इस स्टॉक को शॉर्ट करते हैं, जिसके कारण से एक बड़ा सा बेयरिश कैंडल बनता है। अब हम इसको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक इंगुल्फिंग पैटर्न बन गया है, लेकिन हम कब एंट्री करेंगे? तो एंट्री हम नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करेंगे। अब जो इसका बियरिश कैंडल बनता है, जो इसका लोवेस्ट पॉइंट होता है, नेक्स्ट कैंडल अगर उसको नीचे, उसके नीचे तोड़ता है, चाहे वो बुलिश ही क्यों ना हो, चाहे वो बियरिश हो, यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता है, अगर वहां पे उसके नीचे ओपन होता है, उसके नीचे, और उसके बाद हम उसके नीचे जब प्राइस आता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक शॉर्ट सेलिंग करेंगे और स्टॉक में तब तक बने, और स्टॉप लॉस जो है, जो उसका टॉप पॉइंट होगा उसके ऊपर आसपास में कहीं पे भी लगा देंगे और स्टॉक को में शॉर्ट करेंगे। और एक आप यहाँ देख सकते हैं कि अच्छा खासा एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जाता है स्टॉक, और यहाँ पे आप जो जहां से ये चला था, जो पहला सपोर्ट था, तो इसका जो पहला टारगेट जो होता है वो उस पे होगा। साथ ही साथ आप इसमें अलग अलग इंडिकेटर्स को भी कंफर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, बियरिश क्रॉसओवर हो, या एमएससीडी बियरिश क्रॉसओवर हो रहा हो। साथ ही साथ आप वॉल्यूम को भी देखेंगे, जो जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आप स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए यूज करेंगे। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट का कैंडल यूज कीजिए, हार्डली हाफ एन आवर का कीजिए। अगर आप 1-1.5 घंटे के लिए कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट वाला कैंडल सेलेक्ट करके हार्डली 15 मिनट का सेलेक्ट कीजिए। इसके बारे में आपने जानते हैं एमएससीडी बियरिश क्रॉसओवर या मूविंग एवरेज बियरिश क्रॉसओवर, तो मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। या आपको अगर और डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं आप लोगों को उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना सकूं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा डार्क क्लाउड कवर। अब डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है कि अगेन ये भी एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये हमेशा चार्ट के टॉप पे बनेगा। तो पहला जो चेक पॉइंट है वो हमें ये देखना है कि ये चार्ट पैटर्न कहाँ बन रहा है, टॉप पे बन रहा है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेगा, एक तो स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है, एक बुलिश कैंडल बनेगा, और दूसरा जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो एक बियरिश कैंडल बनेगा, लेकिन वो गैप अप से ओपन हुआ होगा। मीन्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव है। इस कैंडल में ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है, जो बायर्स अभी तक बाय कर रहे थे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या एक ग्रुप ऑफ शॉर्ट सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं, यहाँ पे शॉर्टिंग शुरू हो गया है। तो इस कारण से एक शार्प गिरावट की संभावना को ये बताता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले कैंडल जो है वो ग्रीन वाले कैंडल के 50% से नीचे जाके क्लोज देना चाहिए, बियरिश कैंडल। नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करेंगे, वो कैंडल अगर उसके क्लोजिंग पॉइंट से नीचे बन रहा हो तो वहां पे हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, ठीक है। और टारगेट हम जो इसका टॉप होगा उसके आसपास यहाँ का
स्टॉप लॉस लगाएंगे जो इसका मैक्स टॉप पॉइंट होगा, और स्टॉक में बने रहेंगे, और एक अच्छा डाउनवर्ड ट्रेंड को हम कैच कर सकते हैं, जिससे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। हम तब तक ट्रेड में बने रह सकते हैं। साथ ही साथ हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी सहारा ले सकते हैं अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि मान लीजिए आपका प्रॉफिट बन रहा है अच्छा खासा, तो आप जो भी सपोर्ट मिल रहा हो उसके आसपास का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ताकि आपको नुकसान ना हो, क्योंकि मार्केट है वो कभी भी टर्न ले सकता है। तो हम हमेशा टेक्निक, ये सारे इंडिकेटर्स हैं, ये जरूरी नहीं, ये हमें एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं जिसमें संभावना है, क्योंकि ये बहुत सारे ट्रेडर इसी को एक पैरामीटर मान के और वो ट्रेड करते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी को समझने में हमें मदद मिलता है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप 2-3 इंडिकेटर्स को साथ में, जैसे एमएसीडी मैंने बताया, मूविंग एवरेज, ये सारी चीजों को हर चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न में आप यूज कीजिए, एटलीस्ट 2-3 आप इंडिकेटर जरूर यूज कीजिए, कंफर्म कीजिए, तभी आप ट्रेड कीजिए। तो ये था हमारा क्लाउड कवर। उसके बाद आता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि अगेन फिर से ये ये चार्ट के टॉप पे बनेगा, मीन्स कोई भी स्टॉक का प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनेगा। अब शूटिंग स्टार क्या है? शूटिंग स्टार एक डोजी होता है, और डोजी हमेशा ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अगर वो अपवर्ड ट्रेंड में है, मीन्स अब समझ जाइए कि उसको उसका ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब शूटिंग स्टार में क्या होता है कि इसमें एक लंबा सा शैडो ऊपर को रहेगा और नीचे को छोटा रहेगा, ठीक है। तो इसको हम शूटिंग स्टार डोजी कहते हैं। ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट में जो जहां बायर्स एक्टिव थे, अब यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, लेकिन एक शार्प करेक्शन हुआ और प्राइस नीचे को ढकेल रहे हैं सेलर्स। मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सेलर्स जो है इस प्राइस पे एक्टिव हो गए, कंट्रोल ले रहे हैं। तो यहाँ से फिर एक शार्प डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन ये देता है। अब हम कहाँ पे एंट्री करेंगे? हम उस डोजी के नीचे कैंडल एक बनेगा, हम उसको इंतजार करेंगे, और यहाँ पे कहीं पे हम एंट्री कर सकते हैं, और फिर हम स्टॉप लॉस इसके ऊपर का लगा लेंगे, और फिर एक डाउनवर्ड ट्रेंड को हम एंजॉय करेंगे, और तब तक ट्रेड में बने रहेंगे जब तक कि हमें एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिल रहा हो। और साथ ही साथ इसमें आप वॉल्यूम और एमएसीडी बियरिश क्रॉसओवर या मूविंग एवरेज बियरिश क्रॉसओवर को भी एज ए इंडिकेटर ट्रेड कंफर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर जो आता है हमारा ग्रोवस्टोन डोजी। अगेन ये चार्ट के टॉप पे बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक है, यहाँ से बायर्स इसको धकेल के ऊपर ले जा रहे हैं प्राइस को, यहाँ पे बायर्स के कंट्रोल में है स्टॉक प्राइस, लेकिन अचानक एक ग्रोवस्टोन डोजी बनता है। ग्रोवस्टोन डोजी में क्या होगा कि ये प्राइस यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन सेलर्स यहाँ पे इतने सेलिंग प्रेशर है कि ये बिल्कुल जहाँ से ओपन हुआ वहीं पे आके ये क्लोज दे दिया। इसमें जो ऊपर वाला शैडो है वो बहुत बड़ा होगा, और नीचे वाला शैडो नहीं के बराबर होगा, और बिल्कुल इसका जो बॉडी होगा, ये वाला पार्ट, वो बिल्कुल एक शैडो लाइन के बराबर होगा, या थोड़ा सा उससे ज्यादा हो सकता है। तो ये ग्रोवस्टोन डोजी का ये इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। सारे सारे अभी तक जितने भी पैटर्न हमने डिस्कस किए, उसमें सब में हमें शॉर्ट करना है, बाय नहीं करना है। और स्टॉप लॉस आप यहाँ के लगा सकते हैं, और स्टॉक में तब तक बने रहेंगे जब तक कि एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं बनता। तो इस तरीके से आप यहाँ से एक अच्छा खासा पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। जो आता है थ्री ब्लैक क्रोज। थ्री ब्लैक क्रोज भी एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसमें क्या होगा कि चार्ट अगेन ये टॉप पे बनेगा। आपको मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपीज है, और यहाँ से ये गया 120 रुपीज तक गया, ठीक है, या 130 रुपीज तक गया। अब अचानक एक बियरिश कैंडल बनता है, नेक्स्ट कैंडल भी एक बियरिश कैंडल बनता है, और उसके नीचे एक और बियरिश कैंडल बनता है। तो एक तरीके से ये थ्री क्रोज, मतलब अब थ्री ब्लैक क्रोज, थ्री ब्लैक क्रोज मतलब काले कौवे, और कौवों को हमेशा एक निगेटिव सेंस में लिया जाता है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अब प्राइस जो ऊपर जा रहा था वो एक बायर्स के कंट्रोल में आ गया है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा है।
अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसके नीचे हम कहीं पे एंट्री ले सकते हैं, और जब इसके नीचे प्राइस जाए किसी भी स्टॉक का और क्लोजिंग दे, यहाँ पे आप एंटर सही तरीके से एंटर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आप ऊपर का लगा सकते हैं, और फिर एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव को आप कैच कर सकते हैं। तो अगेन आप वॉल्यूम और बाकी जो बियरिश इंडिकेटर्स हैं, जैसे मूविंग एवरेज, बियरिश क्रॉसओवर, एमएससीडी बियरिश क्रॉसओवर का सहारा जरूर लें साथ में, ताकि आपको एक डबल ट्रिपल चेक जरूर करें ट्रेड करने से पहले। तो दोस्तों, ये था हमारा 5 महत्वपूर्ण बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको यूज करके आप अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी को सही मायने में 90 to 95% तक सही कर सकते हैं। करेक्ट, आपकी एक्यूरेसी 90% तक सही जा सकती है। साथ ही साथ आपने जो मैं बार बार हर कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ बताया कि आप 2-3 इंडिकेटर्स भी यूज कीजिए, ताकि आपको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप बिगनर्स हैं तो शुरुआत में आप पेपर ट्रेडिंग के थ्रू या चार्ट रीडिंग कीजिए, और जब आपको सही कॉन्फिडेंस आ जाए तभी आप एक्चुअल ट्रेडिंग में जाएं। और शुरुआत में अगर एक्चुअल ट्रेडिंग करते भी हैं तो बहुत छोटे अमाउंट से कीजिए, ताकि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि वो आपका हार्ड मनी अर्निंग मनी होता है। आप यूं ही नुकसान ना कीजिए, और जरूर इसको लर्न कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ क्या कभी आप लोगों ने ये सारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने बात किया है, वो कभी यूज किया है अपने ट्रेडिंग में? तो कैसा रहा आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अगर आपने यूज किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो से पहले ही मैंने 5 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी वीडियो बनाया है। अगर वो देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाके वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप बुलिश और बियरिश दोनों तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बुलिश कैंडल में आपको बाई करके सेल करना है, नीचे बाई करना है, ऊपर सेल करना है। बियरिश में सेल पहले करना है और बाई बाद में करना है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से सही तरीके से अगर आप अपने ट्रेड में स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं और सही तरीके से आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी इन्वेस्टेड रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।